हाय गाइस, वेलकम टू बिजनेस जेस्ट। ये जो चैनल है, मतलब सॉरी चैनल नहीं है, मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, वो है स्टॉक मार्केट कोर्स, जो कि अभी आप कर रहे हो। सो गाइस देखो, ये वीडियो है आपके वो कोर्स का तीसरा वीडियो, और इसमें हम लोग सीखने वाले बेसिक सीखेंगे, लेकिन ये कुछ एडवांस लेवल का बेसिक है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होता है स्टॉक मार्केट में। सो पहला वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और यार स्टॉक मार्केट ही क्यों, भाई बैंक एफडी है, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हो, सब कुछ है, लेकिन स्टॉक मार्केट ही क्यों, ये बताया मैंने फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ यार देखो, वेट किस लिए कर रहे हो। सो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना, तब आपको आगे के सारे वीडियोस एकदम मजे में समझ में आएंगे और आप इंटरेस्ट रख के सीखोगे। और सेकंड वीडियो में हमने बात किया है, सेकंड वीडियो में भी हमने बेसिक कवर किया है, जो कि इसमें बताया कि स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक टर्म। आज थर्ड वीडियो है, आज इसमें आप एडवांस लेवल के बेसिक सीखने वाले हो। तो चलो स्क्रीन पे आते, सो इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं अपने आप को। हाय गाइस, माय सेल्फ विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन। ओके, सो स्क्रीन पे आते। सो गाइस, अभी आप आ चुके हो मेरे स्क्रीन पे, जहां पे मैंने लिखा हुआ है जो कोर्स का असली नाम है, जो कि है इजीएस्ट प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। देखो, अगर आप बिगिनर हो ना, तो ये कोर्स बिगिनर्स और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बना है। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनली चीज बताऊं ना, मतलब पर्सनली व्यू बताऊं, तो मेरे लिए जो बिगिनर्स है ना, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ना कुछ अभी तक बना ही नहीं है, तो जो भी बिल्ड कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, ताकि आपको इजी लगे स्टॉक मार्केट। आप ज्यादा कुछ जंबल कॉन्सेप्ट समझने लगोगे ना, बैठोगे स्टार्टिंग में, तो आपको स्टॉक मार्केट से डर लगने लगेगा और आप इवेंचुअली पैसा डालोगे नहीं, फिर अमीर नहीं बन पाओगे ना। अगर अमीर बनना है तो आपको इजी चीजों से जाना पड़ेगा और इजी चीजें समझना पड़ेगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेरे लिए आप बेस्ट स्टूडेंट हो। ओके, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो टेंशन मत लेना, अपने आप को फ्री रखो। आपको ना कुछ चीज अनलर्न करना पड़ेगा और कुछ चीज नया सीखना पड़ेगा। अनलर्न मतलब क्या, आपने बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, तो उसको थोड़ा ना हटाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब आप फ्लेक्सिबल हो। ओके ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है वीडियो 3 स्टॉक मार्केट बेसिक्स पार्ट 2। चलो ओके, क्वेश्चन आता है व्हाट इज बुल एंड द बेयर मार्केट। आपने बहुत बार सुना होगा टीवी में, न्यूज में, कि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आज बुल मार्केट का रैली चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है। तो ये है क्या बुल मार्केट और बेयर मार्केट? देखो, बुल तो आपको पता है ना, भैंसा गेंडा, अरे भैंसा। ओके, सो बुल पता है ना आपको, जो रेड कलर का भैंसा रहता है। ये देखो स्क्रीन पे फोटो आए, ये देखो, ये बुल है और ये बेयर है। तो बेसिकली ये बुल और बेयर का मतलब क्या होता है? देखो, बुल के पास क्या रहता है, कौन सा रहता है, मतलब सिंग रहते हैं, मालूम है। तो जो बुल रहता है ना, वो अपने सिंग से मार के आदमी को उछालता है, तो आदमी उछल रहा है ना, तो उसी के रिलेशन में ये कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया है बुल मार्केट। अगर कोई बोलेगा कि बुल मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या, जो स्टॉक के प्राइस है ना, वो सारे ऊपर जा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स, जो भी अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स है ना, सबके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, समझे? तो इसको बोलते हैं बुल मार्केट। उसी के कॉन्ट्राडिक्ट कर लो ये बेयर मार्केट, मतलब जब सारे स्टॉक्स के प्राइस जब नीचे आ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। मतलब बहुत सारा नेगेटिव लॉसेस चल रहा है। अभी जैसा रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो सारे स्टॉक्स नीचे आ गए, लेकिन वो उसको बेयर मार्केट क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो एक दिन का गैप है ना, मतलब एक दिन नीचे आया। बेयर मार्केट का मतलब क्या, कम से कम 1 हफ्ता, मतलब 1 वीक तक वो स्टॉक, मतलब कोई भी इंडेक्स नीचे आ रहा है। सपोज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नीचे आ रहे हैं, और निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है ये मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जाके बाद में देख लेना। तो अभी इतना समझ लो कि बेयर मार्केट मतलब सारे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, वो भी 1 हफ्तों से ज्यादा। ओके, तो उसको बोलते हैं बेयर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, बेयर एक्टिव हो गया, मतलब जो भालू है ना, मार मार के गिराएगा। ओके, तो वो एक्टिव हो गया। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ का तो बहुत सुना होगा, एफपीओ का ये नया टर्म है, मैं सिखा दूंगा। ओके, बता दूंगा। देखो, आईपीओ मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी जब पहला टाइम अपना शेयर्स लेके आती है ना पब्लिक को देने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनिशियल मतलब समझ लो ना, वर्डिंग इनिशियल मतलब क्या, पहली बार। सपोज मैं कोई कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ, विराम प्राइवेट लिमिटेड, अब उसको पब्लिक करना है, तो विराम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी और वो शेयर मार्केट पे रजिस्टर होगी। तो जब मैं पहली बार आपको शेयर दूंगा ना कि आप भी आके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। सो ये जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट भी समझेंगे, टेंशन मत लो। ओके, सो जब पहली बार कोई भी कंपनी अपना पैसा रेस करती है पब्लिक से, उसको बोलते हैं आईपीओ। मैंने 3 बार ये चीज बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इजी में लिखा हुआ है, जो भी हो सकता है इजी से दिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो और आप शेयर मार्केट से डरो। देखो, अल्टीमेटली अपने को पैसा बनाना है, अच्छे से जो काम की चीज है वो सीख के, समझे? तो देखो, आईपीओ का मैंने नीचे लिखा हुआ है, व्हेन कंपनी गिव इट्स शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बार जो आपको शेयर देंगे, जैसा कि अभी अडानी विल्मर का आया था, फिर देवयानी इंटरनेशनल का आया था, फिर जोमेटो का आया था, फिर पेटीएम का आया था। तो ये सब कंपनी क्या, फर्स्ट टाइम आपको शेयर दे रहे, मतलब आम जनता को शेयर दे, तो उनको बोलते हैं आईपीओ, सिंपल। और अभी एफपीओ मतलब क्या होता है?
देखो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछा तो बोल देना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब एफपीओ मतलब क्या, देखो कोई कोई कंपनी के स्टेक्स ना ऑलरेडी बड़े बड़े लोग ले रखे, स्टेक्स मतलब शेयर, तो बहुत बड़े बड़े लोग ले रखे रहते, मतलब 10% मेरा शेयर है पतंजलि की कंपनी में, तो ये पतंजलि लिस्टेड कंपनी नहीं है ना, तो पतंजलि का शेयर होल्डर होने के नाते अगर मेरे को पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, किसको बेचूंगा शेयर। तो जो बहुत सारे जब शेयर होल्डर्स रेडी होते हैं कि मेरे को अपना अपना शेयर बेचना है, तो उन लोग निकालते हैं एफपीओ, मतलब वही कंपनी का एक एफपीओ चालू होता है जिसमें हम मतलब जो कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स रहते हैं ना वो आपको शेयर देते हैं, मतलब कंपनी नहीं दे रही है आपको, कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स है वो आपको शेयर दे रहे, समझे। तो ये थोड़ा खतरे का साइन होता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर आपको शेयर दे रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ ट्रस्ट नहीं है ना वो कंपनी पे, तभी आपको बेच रहे हैं ना, तो इसीलिए ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं एफपीओ में पैसा डालना। ये देखो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सेल देयर शेयर्स टू द पब्लिक, समझे। अरे मैं बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूँ यार, बहुत इजी चीज करके सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी कोई नहीं सिखा सकता, मैं टाइम भी लेके अच्छे से बता रहा हूँ आपको, अपने भाई जैसा समझो और सीखो यार, समझे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ देखो अभी मैंने बात किया था आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आईपीओ जो आता है ना वो प्राइमरी मार्केट में आता है, मैंने अभी जस्ट बात किया था, ओके। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, बस इतना समझ लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक टर्म है जिसमें अगर प्राइमरी मार्केट है ना वो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे नहीं दिखता है, मतलब अभी आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे, तो आप जो ज़ेरोधा या फिर एंजल वन का कोई भी अकाउंट का टर्मिनल ओपन करोगे ना उसमें आपको सेकेंडरी मार्केट दिखेगा, मतलब बहुत सारे शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में हो रहे हैं, और ये जो प्राइमरी मार्केट है वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो अंदर की बात है, समझे। तो आप जो भी ट्रेड मारते हो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो जब कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तो ये क्या डायरेक्ट तो सेकेंडरी मार्केट में नहीं उतारती है ना, पहला वो अंदर की बात होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और जैसे ही वो शेयर लिस्ट हो जाती है देन ट्रेडिंग चालू होता है, उस पर ट्रेड मारना, लोग ट्रेडर्स आते हैं चालू करते हैं, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, तो ये जो ट्रेडिंग होता है ना वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, बस इतना समझ लो, ये आपके काम का ज्यादा नहीं है, समझे। फिर अभी हम और आगे बढ़ते हैं, और ये देखो नीचे लिखा है स्टॉक मार्केट टाइमिंग। देखो जनरली सबको पता होता है स्टॉक मार्केट का टाइमिंग, बट फिर भी आप नए हो, मैं आपको नया समझ के सिखा रहा हूँ कि आपको अभी तक कुछ नहीं पता, आप जीरो हो, आपको हीरो बनाने का काम है, ओके। तो स्टॉक मार्केट का टाइम है देखो 9:15 AM, मतलब 9 बजे सुबह उठ जाने का आपको, और 9:15 को बैठ जाना है टर्मिनल के सामने। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो आपको शाम से ही रिसर्च करके बैठना है कि कौन से चार्ट पे, मतलब कौन से शेयर पे मैं ट्रेड मारने वाला हूँ, कब मेरा एग्जिट रहेगा, कब मेरा टारगेट रहेगा, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा, समझे। तो ये है स्टॉक मार्केट का टाइमिंग, याद रखना, ओके। चलो आगे बढ़ते। हाँ देखो ये टर्म बहुत सुने होंगे ना, ये ब्लू चिप क्या होता है, अभी कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ब्लू चिप लगा होता है ऐसा नहीं होता है भाई। देखो ब्लू चिप मतलब क्या, अच्छी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल SBI, HDFC, फिर रिलायंस, अडानी, अरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सब क्या है अभी के टाइम पे ब्लू चिप कंपनी है। देखो 1990 में ना ब्लू चिप कंपनियां कौन थी मालूम है, सुजलॉन, फिर सूर्या, ये सब कंपनी ना ब्लू चिप कंपनियां थी, लेकिन आज उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो समझे ब्लू चिप कंपनियां मतलब क्या होती है, जो अभी के टाइम पे बेस्ट अच्छा कर रही है, फाड़ रही है, ओके, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और उनका बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस सब ज्यादा है, बस इतना समझ लो। अच्छी कंपनियां को ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपको ब्लू चिप कंपनियां दिखे इन्वेस्ट कर दो, कोई कोई ब्लू चिप कंपनियां भी ना लोचे लपाटे रहते। मैं पर्सनली ना ये SBI में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत झोलमाल होता है यार, जितने भी स्कैम होते हैं ना इसमें से ये SBI का सबसे ज्यादा नाम रहता है, पता नहीं क्यों, ये क्या गधे है क्या बैंक वाले, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं SBI से दूर रहता हूँ। और भी स्टॉक्स है ना उसमें इन्वेस्ट कर दो, SBI में करने की जरूरी है, मैं से प्रमोट और डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। हम लोग आगे बढ़ते, उसी के कॉन्ट्राडिक्ट में आता है कि पेनी स्टॉक्स। ये पेनी स्टॉक्स क्या होता है, पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, जिसका स्टॉक का प्राइस होता है 1 रुपया, स्टॉक का प्राइस होता है 10 रुपया, 12 रुपया, ये सब होता है पेनी स्टॉक्स। जैसे कि 10 रुपए का प्राइस अभी चल रहा है आइडिया का, आइडिया जो वोडाफोन का सिम कार्ड लगाते हैं ना, वो वोडाफोन और आइडिया मिक्स है, तो उनका शेयर प्राइस चल रहा है 10 रुपया। फिर किसी किसी कंपनी का 1 रुपया चलता है, किसी किसी का 5 रुपया चलता है। तो ये जो 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, ये सब जो है ना कम क्वालिटी के स्टॉक्स, इनको बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। जब नया कोई इन्वेस्टर आता है ना तो ये 1 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर उसको ना बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये सस्ता मिलता है। फिर अगर आपके पास 10,000 रुपया रहेगा तो आपके पास 10,000, 5,000 शेयर्स होने वाले, तो देखने में अच्छा लगता है ना कि अरे भाई मैं 5,000 शेयर्स का ओनर हूँ, बट एक्चुअली ये गलत है यार। देखो उसका जो भाव है ना, जो भी शेयर का भाव, पेनी स्टॉक्स क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि वो 10 रुपया 12 रुपए के लायक ही है। वो आपको लगता है कि 10 रुपया सीधा 100 रुपया 500 रुपया हो जाएगा, तो ये ज्यादातर नहीं होता है, समझे। ये ज्यादातर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये पेनी स्टॉक उसकी औकात ही वही है, सॉरी फॉर द एब्यूसिव लैंग्वेज, बट उसकी औकात ही वही है यार।
वो 9 रुपए का है इसलिए क्योंकि उसकी औकात ही वही है, वो कोई अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। आप उसका चार्ट देख लो, वो कितना टाइम से 9-10 रुपए के आसपास ही रहने वाला है वो, समझे। सो पेनी स्टॉक से दूर रहना। पेनी स्टॉक मतलब समझ लिए, बेसिक छोटा मोटा जो जिसका शेयर प्राइस बहुत कम होता है उनको बोलते हैं पेनी स्टॉक। चलो एक और क्वेश्चन क्लियर कर देते, आस्क वर्सेस बिड प्राइस। देखो आप कभी भी अपना टर्मिनल ओपन करोगे ना, तो जैसे ही शेयर को बाय करने जाओगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा आस्क प्राइस और बिड प्राइस। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट, ओके। सो आस्क और बिड प्राइस मतलब क्या? आस्क प्राइस मतलब सिंपली बाइंग प्राइस समझ लो। ये देखो बाइंग प्राइस मतलब लोग कौन से प्राइस में बाय करना चाहते हैं उसको बोलते हैं आस्क प्राइस। ये स्टॉक मार्केट है ना, तो इजी चीज को ये लोग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं ताकि आप डरो और आप कम से कम आओ, ओके। ये स्टॉक मार्केट है यार, मैं हूं उसके लिए सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बिड प्राइस। बिड प्राइस क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई शेयर है, सपोज मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर्स, अब मैं चाहता हूं कि इसको 2500 रुपए बेचना है। अभी उसका करंट प्राइस कितना चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको 2500 रुपए बेचूं। तो ये जो 2500 रुपए बेचना चाह रहा हूं ना, तो ये होता है मेरा बिड प्राइस। सेलर वांट टू सेल इट, द प्राइस ऑन विच द सेलर वांट टू सेल देयर शेयर। मतलब मैं 2500 रुपए बेचना चाहता हूं ना, तो मेरे लिए बिड प्राइस हो जाएगा 2500। अगर आपको 2500 का लेना है तो आप हाथ ऊपर करो, ले लो। ये क्या था, सामने नहीं हाथ ऊपर करना है, आप टर्मिनल पे बाय ऑर्डर करोगे तो मैं आपको अपना शेयर दे दूंगा और मैं पैसा ले लूंगा, समझे। सो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इतना ही चीज है ये वीडियो में। अब बताता हूँ ये पिरामिडिंग क्या होता है। ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिडिंग क्या होता है? ये ना एक स्ट्रैटेजी है। पिरामिडिंग क्या होता है? ये जो पिरामिड आप देखते हो ना इजिप्ट में होता है, जिसके अंदर मम्मी होता है, उसी से डिराइव्ड है ये पिरामिडिंग टेक्निक, ओके। सो ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। देखो स्ट्रैटेजी के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे स्ट्रैटेजी, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग, जस्ट फॉर इंटरेस्ट के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पिरामिडिंग होता क्या है। देखो मान लो मतलब क्या है, ऐसा बहुत बार होता भी है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा डायरेक्ट तो ऊपर जाता नहीं है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता ना, वो ऐसा ही जिगजैग करके जाता है। सो देखो इधर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। देखो आपने एनालिसिस किया कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। एनालिसिस कैसे करते बताऊंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ आप ये समझ लो कि आपने एनालिसिस किया और आपने ये डिसाइड किया कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। ये इधर हमारा कैंडल है और ये आपने डिसाइड किया कि ऊपर जाने वाला है। ऊपर गया, आपने इधर स्टॉप लॉस रखा और ये हमारा टारगेट रखा। तो इतना डायरेक्ट तो टारगेट पे अचीव नहीं करेगा ना वो, तो आपने इधर 10 क्वांटिटी बाय कर लिया। फिर यहाँ पे इन लोगों ने फिर से नीचे आया, मतलब थोड़ा नीचे आया, तो वहां पे आपने फिर से 10 क्वांटिटी बाय कर लिया। तो मतलब अभी आपके पास हो गया टोटल 20 क्वांटिटीज। और देख रहे हो ना, मतलब बता दो, अच्छे से बता दो, सुनो, 20 क्वांटिटीज हो गया। फिर वो प्राइस ऊपर गया, तो मतलब आपके 20 क्वांटिटी का प्राइस ऊपर गया है। आपने 10 लेके रेडी हुआ था, लेकिन आपने 20 क्वांटिटी का प्राइस ऊपर ले गए, समझे। तो मतलब प्रॉफिट देख रहे हो, बाद में बताऊंगा प्रॉफिट, ओके। फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो यहाँ पे फिर आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस ये रखा और टारगेट ये रखा, फिर बाय कर लिया। फिर ये ऊपर गया, फिर इधर नीचे जब आया ना, तो फिर से आपने बाय कर लिया और ये फिर से ऊपर गया। सो टोटल आपने इधर बाय किया, इधर बाय किया और इधर बाय किया। तो यहाँ पे आप 10 क्वांटिटी लेके निकले थे, इधर आते आते आपके पास 40 क्वांटिटी हो गए, 40 क्वांटिटी हो गए। और जब स्टॉक प्राइस जब नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका, वो हिट हो जाएगा। लेकिन जो आपने इधर से माना था कि ऊपर जाने वाला है, आपने इधर एग्जिट मारा, वो भी कितने 40 क्वांटिटीज के साथ। यहाँ पे आपने 10 लिया था और यहाँ पे एग्जिट मारा आपने 40 क्वांटिटीज के साथ। मतलब समझ पा रहे हो कितना प्रॉफिट हो गया। तो इसी को बोलते हैं पिरामिडिंग टेक्निक। अगर आपको नहीं समझ में आया, मेरे से नहीं समझ में आया, तो यार कोई और वीडियो देखो, लेकिन समझो उसको। पिरामिडिंग टेक्निक ना बहुत ही खतरनाक और अच्छी चीज है, समझे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ कि ये मैं करता हूँ। ये चाहिए तो ये फोटो भी देख लो। यहाँ पे आपने डिसाइड किया बाय करूंगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, गया 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 गया, फिर यहाँ पे ये नीचे आया, तो आपने इधर फिर से बाय कर लिया, फिर ये गया 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 गया, फिर ये नीचे आया। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन है, ये आपका मूविंग एवरेज है। तो ये जब ये शेयर ऊपर जा रहा है ना, जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ये ब्लू लाइन पे टच हो रहा है। देखो ब्लू लाइन पे टच हुआ, ऊपर गया, ब्लू लाइन पे टच हुआ, ऊपर गया। तो यहाँ पे जब ये ब्लू लाइन पे टच हो जाए ना, वहां पे आपको बाय करना है। ये तो जब आप ऐसा करोगे ना, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, और सबको जब शेयर प्राइस इसके नीचे आता है, ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके नीचे आता है, तब आप सबको सेल कर दोगे। तो आप देखोगे कि मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। कैसे ज्यादा हो गया है? क्यों? क्योंकि आपने हर एक वो टाइम पे इन्वेस्ट किया है जहां पे वो शेयर नीचे आया था, और वो चलती गाड़ी पे आपने और ऐड किया। देखो लोगों का क्या प्रॉब्लम मालूम है, जब उनका शेयर नीचे जाता रहेगा ना, तो उन लोग एवरेजिंग करते। एवरेजिंग मतलब ये पिरामिड होता है। उन लोग एवरेजिंग करते कि मेरा 10% का लॉस हो रहा है, चलो मैं थोड़ा और शेयर बाय कर लेता हूँ, तो मेरा 7% का लॉस होएगा।
फिर उन लोग देखते कि अरे यार वापस से 7% का लॉस हो रहा है, चलो मैं और बाय कर लेता हूँ, तो मेरा 3% का लॉस दिखाएगा। तो ऐसा करके लोग एवरेजिंग कर रहे हैं। लेकिन लॉस को एवरेज मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, लॉस को एवरेज मत करो, आप प्रॉफिट को एवरेज करो। मतलब जो गाड़ी चल रही है फटाफट आप उस पर चढ़ो ना यार, जो गाड़ी गिर रही है तो आप उसको क्यों पकड़ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी गिर रही है तो मैं ज्यादा पकड़ लेता हूँ, फिर जैसी बढ़ेगी मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा। तो अरे यार यही चीज तो मैं इसमें समझा रहा हूँ कि जब गाड़ी बढ़ती रहती है तब पकड़ो यार, जब गाड़ी बढ़ रही है तब पकड़ो, गिरते हुई शेयर को कभी मत हाथ लगाना, वरना फिर आप घुस जाओगे अंदर। ठीक है, इसके बाद में तौबा कर लोगे मार्केट से। चलो अब बात करते हैं हेजिंग के ऊपर। अब ये हेजिंग मतलब क्या होता है, आपने नाम नहीं सुना होगा या सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हेजिंग करके कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में। देखो आपने कोई भी शेयर लिया, सपोज आपने बहुत बड़े ट्रेडर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने रिलायंस के कम से कम 1 लाख शेयर ले लिए, 1 लाख शेयर्स ले लिए। अब आपको डर है कि अगर शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो जब शेयर प्राइस नीचे जाता है ना, उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप ले लेते हो पुट ऑप्शन, मतलब फ्यूचर के कुछ पुट्स ले लेते हो कि अगर बाय चांस शेयर प्राइस नीचे भी जाए तो मेरा पूरा लॉस ना हो जाए। तो इसलिए आप जो प्रीमियम, लाइफ इंश्योर कैसे करते हो वैसे ही आप प्रीमियम देके फ्यूचर ले लेते हो पुट ऑप्शन के, ताकि अगर शेयर प्राइस नीचे जाए तो ये जो 1 लाख शेयर का प्राइस है वो तो नीचे जाएगा ही, बट ये जो पुट ऑप्शन आपने लिया है ना उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको अच्छे से समझाऊंगा कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जब समझाऊंगा ना तब उसमें समझाऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के मॉड्यूल में आपको समझा दूंगा। सो सिर्फ इतना समझ लो कि हेजिंग मतलब क्या होता है। आपने सपोज बहुत ज्यादा शेयर ले रखा है, अब आपको डर है कि ये जो शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो उसमें मुझे लॉस ज्यादा ही होगा, तो आप उसका पुट ऑप्शन ले लेते हो, थोड़ा सा प्रीमियम देके, पुट ऑप्शन देके थोड़ा सा प्रीमियम ले लेते हो। तो जब आपका शेयर प्राइस नीचे जाता है ना, तो जो इतना बड़ा आपने शेयर ले रखा है उसका तो लॉस होगा, बट वो जो आपने पुट ऑप्शन ले रखा है ना उसका प्राइस इंक्रीज होगा, समझे? तो उसको बोलते हैं हेजिंग। लेकिन ना पहले के जमाने में हेजिंग होता था, लेकिन ज्यादातर हेजिंग को हेजिंग जैसा यूज करते थे, लेकिन आज के जमाने में ना ज्यादातर लोग हेजिंग मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड मारते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए वो ज्यादा यूज होने लगा है हेजिंग। चलो आपको ये समझ में आ गया हेजिंग के बारे में। अगर आपको इन डेप्थ कुछ भी चीज सीखना है ना तो मैं खुद बोल रहा हूँ, जाओ यूट्यूब पे सीखो यार। समझ पा रहे हो? ये जो कोर्स है ना, आपको ये मत समझना कि मैं कोर्स का पैसा लिया और आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं जितना हो सके ना आपको सिखा रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं टर्म से। ये बहुत ही यूनिक चीज है यार। अगर आपको टर्म्स नहीं पता रहेंगे तो आप सर्च क्या करोगे? तो आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ टर्म से और समझा भी रहा हूँ, बेसिक चीज समझा दे रहा हूँ। अगर आपको उसको इन डेप्थ सीखना है, अगर आपको इंटरेस्ट आ जाता है ना कि अरे ये जो बंदा बोला है कुछ यूनिक चीज बोला है, ये मेरे को अच्छा चाहिए, अब मेरे को अपने लॉस को बचाना है, तो हेजिंग को अच्छे से ढूंढता हो। चलो हेजिंग क्या होता है ये सीखो भाई, अपने अंदर इंटरेस्ट लाओ, समझे? इंटरेस्ट आएगा तब आप ज्यादा सीखोगे, तब आप ज्यादा पैसा बनाओगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ इधर आए हो ना पैसा बनाने के लिए कि फटाफट विराम सिखा दे मैं पैसा बनाऊंगा, तो सॉरी टू से दैट आप एक बार पैसा बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, लेकिन तीसरी बार आप सारा साफ करके बैठ जाओगे, बाद में बोलोगे कि शेयर मार्केट में नहीं जाना है, तौबा तौबा तौबा, ऐसा हो जाएगा आपको, समझे? तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो तो करो यार, इंटरेस्ट लाओ, सीखो उससे, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अच्छे से लूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। ये इसको जो सी लिखा है ना, ये जो सी लिखा है इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और ये होता है पुट ऑप्शन। अभी इसको ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन करके लड़की है उसको कॉल करो मतलब बुलाओ, फिर पुट मतलब उसको जाने दो, ऐसा नहीं है। तो कॉल और पुट ऑप्शन मतलब क्या, जो शेयर प्राइस आकर बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि ये लेवल से नीचे जाएगा शेयर प्राइस, तो आप बाय कर लोगे पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है इसके ऊपर जाएगा तो आप बाय कर लोगे कॉल ऑप्शन, सिंपल। अब क्या होता है कॉल और पुट आपको क्यों बाय करना चाहिए, मतलब आप जो ट्रेडिंग करते हो, मैंने अभी कहा था ना कि हेजिंग के मतलब जो हेजिंग का जो टूल्स है जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शंस, ये 2 टूल्स है, तो इस पे ज्यादातर लोग अपना ट्रेड मारते हैं। ट्रेड इसीलिए मारते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और अगर नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो अगर उनके फेवर में प्राइस गया, मतलब मैंने डिसाइड किया कि शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो मैंने कॉल ऑप्शन बाय करके रख लिया, और अगर मेरे फेवर में वो प्राइस जाता है ना तो मुझे खतरनाक प्रॉफिट होने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट ना सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है, समझे? बट लॉस भी उसी स्पीड से होता है। तो बाय ज्यादा जिगरा मत पालो, समझो, अच्छे से ध्यान से समझ के करना, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेरे खुद के स्टार्टिंग में बहुत लॉस होते थे, समझे? तो जो लॉस होते रहते हैं ना, स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है तो ना दिमाग का ना दजिया हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सीखो, समझो, देन छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करना, समझे? ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का फंडा। चलो आगे बात करते हैं। आगे इधर लिखा हुआ है कि स्टॉप लॉस और टारगेट। मैं बहुत बार बात करता हूँ कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है।
स्टॉप लॉस का मतलब ही समझ लो ना, स्टॉप द लॉस। मतलब शेयर प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो नीचे जाता है, तो आप ना एक स्टॉप लॉस बना के रखोगे कि 280 पे आया तो मेरा शेयर बेच देना। ये फॉर एग्जांपल में दे रहा हूँ, मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ। 280 पे आया तो मेरे शेयर बेच देना। तो ये जो होता है ना, आप स्टॉप लॉस रखे हो कि मतलब पता नहीं भाई कितना गिर सकता है, अब मेरे को निकलना है मार्केट से, मैं 280 तक की नुकसान झेल सकता हूँ, तो आप निकल जाओगे। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। और टारगेट मतलब क्या? टारगेट मतलब जितना आपने डिसाइड किया है उतने पे अगर शेयर प्राइस चला जाता है तो आप उसको बेच के निकल जाओगे। देखो शेयर प्राइस ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो ये जो है ये आपका एंट्री प्राइस है, इधर लिखा हुआ है एंट्री प्राइस है। और ये जो है आपने डिसाइड किया हुआ कि स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे, मतलब ये जो लाइन है ना, इसके नीचे मैं और नहीं जाने दूंगा। मैं, मेरे पास इतना ही जिगरा है, मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ, इसके नीचे और नहीं जाने दूंगा। और ये जो है आपका टारगेट है, ठीक है, कि ये शेयर प्राइस जब इधर तक जाएगा ना, तब मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। और ये जो सेकंड डायग्राम है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये होता है शॉर्ट सेल का डायग्राम है। मतलब ये जो शॉर्ट सेल करते हैं ना, जो हम लोग सट्टा लगाते हैं कि मार्केट का प्राइस नीचे जाएगा, मतलब सट्टा इन द सेंस हम लोग बेट लगाते हैं कि मार्केट का प्राइस नीचे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर मार्केट का प्राइस ऊपर गया तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। और ये जो है ना, मतलब ये हमारा टारगेट प्राइस होता है, समझे? तो अच्छे से समझा दिया हो कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट्स के ऊपर। आपने बहुत बार सुना होगा ये मैं ये सेगमेंट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, वो सेगमेंट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब ये सेगमेंट होता क्या? सेगमेंट बेसिकली वो समझ लो कि आप एक, मतलब बहुत सारा चीज़ है ना स्टॉक मार्केट में, काम आप बहुत सारे जगहों पे कर सकते हो। फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शन में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, कमोडिटीज में कर सकते हो, आईपीओ में कर सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हो। अरे सब बहुत सारी चीज़ है, सबको बताने बैठूंगा ना तो ये रात हो जाएगी, समझे? सो सेगमेंट मतलब समझ लो, जैसे कि करेंसी, कमोडिटीज, क्रिप्टो एसेट्रा, ये सब जो होते हैं ना सेगमेंट्स होते हैं कि आप ये फील्ड में मास्टरी कर रहे हो, समझे? फील्ड पकड़ लो कि ये सेक्शन में, ये फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। करेंसी मतलब क्या? इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब क्या बताओ? इक्विटी मतलब वही स्टॉक्स जो अभी आप पूरा मार्केट सीख रहे हो ना, स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक्स इक्विटी सेगमेंट में लिस्ट रहता है। करेंसी मतलब क्या? INR, USD, फिर येन, ये सब जो होता है करेंसी, उस पर ट्रेड मारते हो। कमोडिटीज मतलब क्या? सिल्वर, गोल्ड, ये इनके प्राइस पे ट्रेड मारते हो और इन्वेस्ट करते हो। इनको बोलते हैं सेगमेंट्स, कि मैं ये फील्ड में एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बात करते हैं बोनस और डिविडेंड्स के ऊपर। अब ये बोनस और डिविडेंड्स क्या होता है? देखो कंपनी ना कभी भी अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए ना कुछ बोनस या तो फिर डिविडेंड निकालती है। बोनस मतलब क्या? सपोज आपके पास एक शेयर है, तो कंपनी का मन करेगा ना तो कभी कभी आपको एक शेयर की जगह पे एक और शेयर देके 2 शेयर बना देगी आपको, समझे? अब ये बोनस क्यों देती कंपनी? कंपनी बोनस इसलिए देती ताकि आप खुश रहो यार, थोड़े इन्वेस्टर लोग को चलो इतना इन्वेस्ट किए, चलो मजे दे देते वैसा। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो डिविडेंड देती है। तो सपोज मैं कंपनी हूँ, मैं XYZ कंपनी हूँ और मैंने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अभी 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन मेरे को काम सिर्फ 50,000 करोड़ का है। तो ये जो बचा हुआ 50,000 करोड़ है उसका मैं क्या करूँ? अगर कंपनी के पास कोई प्लान नहीं रहेगा वो 50,000 करोड़ का यूटिलाइज करने का, तो वो ना अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे देती है, ताकि जो वो डिविडेंड देती है ना, तो आप मतलब और नए नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ कि अरे वाह कंपनी ने पैसा दे दिया, मैंने एक शेयर लिया था 1,000 रुपये का, इन लोग ने 30, 40, 50 रुपये का मेरे को डिविडेंड दे रहे, अरे वाह चलो चलो इन्वेस्ट करते। तो ये कंपनियां डिविडेंड्स देती है अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए, बस सिंपल। डिविडेंड मतलब क्या? शेयर स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उनका जो प्रॉफिट 50,000 करोड़ का हुआ है तो उसमें से आपको कुछ माइनस, मतलब नेगेटिव, एकदम माइन्यूट सा कुछ प्रॉफिट का परसेंट आपको दे देते हैं। ओके, आपने जितना शेयर ले रखा है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उसके जो परसेंटेज होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ये ना लक बाई चांस है, कंपनी दी तो दी, कंपनी नहीं दी तो नहीं दी। आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। बोनस और डिविडेंड देके कभी मत इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि कंपनी जो बोनस और डिविडेंड्स देती है ना, ज्यादा बोनस और डिविडेंड्स देती है, वो कंपनी ना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है, उनके पास प्लान नहीं रहता, इसलिए वो आपको पैसा दे रही है, समझे? तो ये देख के मत इन्वेस्ट करना। अगर आपको कंपनी अच्छी लगी, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट, ये सब समझ में आ रहा है ना, तभी इन्वेस्ट करना। और ये फंडामेंटल एनालिसिस इसी को बोलते हैं। बेटा मैं सिखाने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होते हैं। देखो मैं इजी करके सब कुछ बताता हूँ और एकदम खतरनाक चीज वे में बता रहा हूँ, इससे इजी ना कोई नहीं सिखा सकता आपको, समझे? तो मैंने जब इतने सारे जार्गन्स, इतने हार्ड वर्ड सीखे हैं ना, इतने हार्ड टाइम डाल के, तो वही चीज मैं आपको इजी करके सिखा रहा हूँ और आपने इसीलिए तो पे किया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंडल स्टिक, ये देखो आपको जो मेन डर लगता है ना वो ये सब देख के लगता है ना। क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ ना? जब आप कोई भी नया आता है ना मार्केट में, तो उसको ये सारे चीज देख के डर लगता है कि अरे यार भाई साहब ये है क्या, ये क्या रेड ग्रीन। तो आप बता दो कि इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स।
प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना शेयर मार्केट में, जो भी प्राइस बाय सेल होता है कि इतने क्वांटिटीज बाय हो गए, इतने क्वांटिटीज सेल हो गए, तो इनका ना मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज आती है, जैसा कि लाइन चार्ट आता है, लाइन चार्ट, फिर जापान स्टिक कैंडल, ये जो है ना जापानी कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, जापानी कैंडल स्टिक्स बोलो या तो कैंडल स्टिक्स बोलो, ये होता है। फिर सब बहुत 2-3 तरीके आते हैं, समझे, 2-3 तरह के चार्ट आते हैं। इनके टाइप है ना मैं अभी बता सकता हूँ, बट वीडियो लंबा हो जाएगा यार, जाने दो, मुद्दे पे आते हैं। मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि ये जो कैंडल स्टिक्स है इसको रीड कैसे करते हैं। चलो ये कैंडल स्टिक्स एक बार देख लो, दिमाग में बैठा लो, इसे डरना नहीं है, इसको ईजी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा आपको कैंडल दिखता रहेगा मार्केट में, आपको यही 2 टाइप के कैंडल दिखेंगे, समझे। या इनका ना ये जो लाइन है ना, क्या ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, चलो बताता हूँ क्या है ये। आप कैंडल देखिए ना, मोमबत्ती उसी का ये कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। ये देखो, ये कहाँ लिखा है, हाई, क्लोज, ओपन, लो। ध्यान से सिखाता हूँ, देखो ये अकेला एक कैंडल तो होगा नहीं, यहाँ पे दूसरा कैंडल होगा, यहाँ पे कोई दूसरा कैंडल होगा ऐसा, फिर यहाँ पे कोई छोटा सा ऐसा कैंडल हो सकता है। तो ये अकेला कैंडल तो है नहीं ना चार्ट में। तो ये है ना, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये कोई भी चार्ट का ओपन प्राइस है। मतलब सपोज यहाँ पे था 100 रुपए का चार्ट, 100 रुपए का प्राइस था, करंट मार्केट प्राइस, कोई भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 100 रुपए था। तो वो पूरे दिन का, देखो कैंडल भी ना बहुत सारे टाइप का होता है। ये जो कैंडल है ना टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी कोई कैंडल डे का होता है, कभी कभी वीक का होता है, कोई 5 मिनट्स का कैंडल होता है, फिर कोई 10 मिनट्स का कैंडल होता है, कोई 1 मिनट का भी कैंडल होता है। तो ये जो है ना टाइम दिखाता है। चलो मान लेते हैं कि हमने डे का कैंडल लिया है, ठीक है, एक दिन का कैंडल लिया है, यानी कि ये जो पूरा कैंडल है ना, इतना ये जो पूरा कैंडल है ये डिनोट करेगा 1 डे, मतलब एक दिन में कितने लोग ने बाय किया, शेयर प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ, ये डिनोट करेगा ये एक कैंडल। चलो आगे देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जब पूरे दिन में, सपोज आज मंडे है, तो मंडे के 9:30 बजे मेरा प्राइस था 100 रुपया, मतलब मेरा इन द सेंस शेयर का प्राइस था 100 रुपया। तो वो पूरे दिन भर ऊपर नीचे कुछ करके उसके बाद में ना फाइनली वो आपको एक ऐसा कैंडल देता है। तो पूरे दिन भर सपोज ये 12:30 बजे ये हाई मारा, यहाँ पे गया वो 120 पे, कितना 12:30 को, चलो मान लेते 12:30 को इसने हाई मारा, फिर वो शेयर प्राइस नीचे गया 90 तक, लो मारा उसने 90 तक, उसने लो मारा 90 तक, ठीक है, इतना समझ में आया। पहला वो गया, मतलब पहला ओपन हुआ 100 पे, फिर वो गया हाई मारा 120 पे, फिर लो मारा 90 पे, फिर वापस से ऊपर गया, मतलब बहुत सारे बायर्स आ गए, फिर वो वापस से ऊपर गया और फाइनली जो 3:30 बजा, मंडे का 3:30 बजा, तो वो क्लोज हो गया 110 पे, ठीक है। तो आपको ना अभी ये इतना समझ में आ गया ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो पूरे दिन का ना जो भी ऊपर नीचे हुआ ना, उसका फाइनली आपको एक ऐसा कैंडल मिलेगा जहां पे आपको ये जो स्टार्टिंग चीज है ना वो दिखाएगा ओपन, कि ओपन प्राइस क्या था, और ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं शैडो। ओके, तो यार इसको बोलते हैं शैडो या विक्स। मतलब क्या, शेयर प्राइस इधर ओपन हुआ, ये फिर नीचे गया होगा, नीचे गया होगा नहीं, मतलब गया था। अब ये नहीं बता सकते कि पहला वो ऊपर जाके आया है कि पहला वो नीचे जाके आया है। ओके, उसके लिए आपको ना ये छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ेगा, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, मंडे का 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, ये सारे छोटे फ्रेम का टाइम चार्ट देखना पड़ेगा। तो मैं डे का बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो आपने ये जो है ना, मतलब ये इसने लो मारा 90 का, चालू हुआ था 100 का, फिर ये ऊपर गया हाई मारा 120 का, मतलब बहुत सारे बायर्स आ गए और उसको स्टॉक के शेयर प्राइस को ऊपर ले गए और 120 तक जाके आया। फिर वो जो फाइनली सब 3:30 बजा ना, तो वो क्लोज हो गया किस पे, 110 पे। सो अभी अगला दिन होगा ना, ट्यूसडे आएगा, तो शेयर प्राइस इधर से चालू होगा, मतलब इधर से चालू होगा और फिर जो उसको बनाना होगा वो बनाएगा। सिमिलरली ये जो आपने इतने मेहनत से बुलिश कैंडल का सीखा है ना, इतना टाइम देके, उसी के अपोजिट कर दो, मतलब उसी को अपोजिट कर दो, ये बनता है ये बेरिश कैंडल मेथड। अब अपोजिट करने मतलब ध्यान से सुनो, अपोजिट करना भी सिखाना पड़ता है आपको, तो वो भी सिखाऊंगा। देखो जब कोई भी शेयर प्राइस गिरता रहता है ना, तो एक रेड कैंडल बनता है, रुको रेड से रेड ही बनाता हूँ, फिर एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक और रेड कैंडल बनता है, फिर कभी कभी एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, ऐसा। तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, रेड कैंडल है। तो समझे। सो रेड कैंडल जब बनता रहता है ना, सपोज शेयर प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बन गया, तो यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, अगेन वही है, ओपन है, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस इधर ओपन हुआ था, फिर लोगों को लगा कि अरे अब बहुत नीचे आ गया, चलो इसको बाय करते, तो इसने गया ऊपर गया और इधर एक हाई मार दिया। सपोज ये 100 पे था, ये ऊपर जाके 120 पे हाई मारा, ठीक है। फिर जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है, तो ऑब्वियसली मालूम है हमें कि ये नीचे जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है।
तो पूरे दिन भर ना भारी सेलिंग हुई, मतलब वो कंपनी में बहुत लोगों ने शेयर को सेल किया। तो ये गया 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 नीचे जाके पूरा 80 तक गया, 80 तक गया। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये समझा करो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। 80 तक गया, फिर लोगों को लगा कि मतलब जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको लगा कि अरे अरे तो बहुत नीचे आ गया है, चलो हम लोग वापस से बाय करते। तो ये लोग ने फिर से बाय करना चालू किया और 3:30 बजे ये 90 रुपीज पे क्लोज हो गया। स्टोरी समझ में आया, मजा आया? तो यही है पूरा चीज, समझे? तो ये ओपन क्लोज हाई लो, हर एक कैंडल का ना ये ऐसा ही रहता है। देखो हाई, देखो आपको बताता हूं ना, ये जो हाई दिख रहा है, हाई लो हाई, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये हाई और लो ना ये फिक्स रहता है। जो भी जो कैंडल बनता है ना, जो डंडा बनता है, उसका जो टॉप वाला चीज है वो हाई होता है और जो नीचे वाला चीज होता है वो लो होता है। अगर नहीं समझ में आना तो आप कमेंट में डालो, क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको और भी मेरे साथ जुड़ना है ना, तो ये देखो हमारा चैनल का नाम है बिजनेस डैश करके। ओ भाई साहब, इतना कचरा करके सिखाया हूं मैंने। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ये चैनल पे आ जाओ, यूट्यूब पे है ये चैनल, आप इधर आके ना कमेंट करो बिंदास। ओके, कमेंट करो, अच्छे से पूछो कोई भी क्वेश्चन, मैं उसको अच्छे से वीडियो बना के सिखा भी दूंगा। अगर जरूरत लगे तो आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे आके विजिट करके देख सकते हो। और अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको मेरा पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए तो आप लिख सकते हो businessjust123@gmail.com। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, आप इस पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? चलो एक कॉन्सेप्ट शायद और बचा हुआ है। हाँ, नहीं, हमने सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है दोस्तों, हमने सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है और ये वीडियो ना बेसिक खत्म कर दिया है बॉस। आपने लगभग सारे बेसिक समझ लिए। अगर आपको कोई भी नया टर्म सीखने को आता है, मतलब कोई भी नया टर्म आपके दिमाग में या आपके दिमाग में घुसता है ना, तो बेझिझक कमेंट्स करो यार, बता दूंगा मैं आपको। जितना देखो वीडियो पे ना, स्टॉक मार्केट एक यूनिवर्स है, उसमें हम सब कुछ नहीं बता सकते आपको। एकदम क्या है, भगवान नहीं बना सकते हम लोग स्टॉक मार्केट का। हम सिर्फ बेसिक चीज सिखा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में तो तीर कैसे चलाते हैं वो सिखा सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि आपको मैं जंग करवा के दूं ऐसा तो नहीं कर सकता ना। स्टॉक मार्केट एक यूनिवर्स है, इसमें आपको हमेशा जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा। आप लॉस खा के सीखोगे, प्रॉफिट खा के भी सीखोगे, लेकिन आदमी जब लॉस खाता है ना तो ज्यादा सीखता है, और प्रॉफिट खाता है तो मजे करता है, वो मजे करने में बिजी रहता है, वो सीखता कम है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने ये इस वीडियो अच्छे से देखा होगा। ये वीडियो लंबा वीडियो है मानता हूँ, बट यार बेसिक आप सीख रहे हो, वो भी इतना इजी चीज में सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। कोई भी बड़े चीजों को इजी करके सिखाने में टाइम लगता है। ये जो 40 मिनट का वीडियो लगभग बन रहा है ना, तो ये जो 40 मिनट का वीडियो, इसमें मैंने बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स को मैंने इजी करके समझा है। वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप यही किसी एक्सपर्ट को दिखाओगे ना ये वीडियो, तो उसको समझ में आएगा कि ये बंदे ने कितना इजी करके बताया आपको। 40 मिनट का जो वीडियो है, ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, फिर कैंडलस्टिक्स को समझाना हुआ, फिर पिरामिडिंग टेक्निक हुआ। तो ये सब ना, ये सब सीखने को ना आदमी को 20 से 30 मिनट लगता है। जितने भी वीडियोस, जितने भी कोर्सेज में ये सब देखा है ना, 20 से 30 मिनट उनको लगता है समझाने को। ये पिरामिडिंग क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, सब कुछ होता है। तो भाई समझो यार, आपने 40 मिनट में इतना सब कुछ सीख लिया, तो ठीक है, शेयर कर देना ये कोर्स को, ठीक है? तो आप भाई अपने आप को शाबाशी दो और ये कोर्सेज को ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करो, जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और आप दोनों शेयर मार्केट में फाड़ने वाले हो। तो ऐसे लोगों को रेफर करो और कम्युनिटी बनाओ। जितने ज्यादा लोग आप रेफर करोगे ना, उतने ज्यादा लोग आपको समझेंगे कि अरे भाई ये यूनिक आदमी है, 3% के कैटेगरी में आ रहा है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर अपने आप को बोलना कितना प्राउड महसूस होता है, आपको मालूम है? एक बार जब बन जाओगे ना, जब आपको अपने आप को बोलने लगोगे कि मैं ट्रेडर हूँ, तो लोग आपको एक रिस्पेक्ट के नजर से देखेंगे, क्योंकि ये फील्ड ना सबको हार्ड लगता है, पैसे से रिलेटेड सबको हार्ड लगता है, और मैं आपको इतना इजी करके सिखा रहा हूँ। तो भाई साहब, अगर आपको प्रो बनना है, इन्वेस्टर बनना है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट लानी है, पैसा तो कमाओगे, ये तो गारंटी है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट और टाइम फ्रीडम अगर आपको चाहिए, 3:30 के बाद आप फ्री हो जाओगे, टाइम फ्रीडम हो गया, तो आप इसको अच्छे से सीखना और जितना हो सके अपने फ्रेंड और फैमिलीज को रेफर करो, ताकि आपका एक एनवायरनमेंट बनेगा, ट्रेडर एनवायरनमेंट। भाई साहब चलो, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। माय सेल्फ विराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस बेस्ट।